राजस्थान में जहां एक तरफ मॉनसून मेहरबान है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत परेशान है। ऐसा इसलिए क्योंकि जालौर में एक छात्र की मौत ने राजस्थान की उबलती सियासत को और गर्म कर दिया है। क्योंकि अब इस पॉलिटिकल पिक्चर में भारतीय जनता पार्टी ने तो राजस्थान सरकार को घेरा है, लेकिन अब फिर से कांग्रेस सरकार में अंदरूनी कलह सामने आ गई है। एक बार फिर से आमने सामने हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, क्योंकि अब तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मुख्यमंत्री को ही नसीहत दे डाली। उन्होंने न सिर्फ पुलिस पर सवाल उठाए बल्कि अशोक गहलोत के दूसरे राज्यों के आपराधिक घटनाओं के उदाहरण देने वाली बात को भी गलत ठहराया। उसको मार दिया जाएगा जैसे पाली जिले में हुआ। कोई दलित बच्चा है, उसकी अगर पिटाई होगी उसकी जान चली जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसको बदलना पड़ेगा। मेरी बात खत्म कर देते। जहां तक इस घटना की बात है, मैं ही समझता हूँ ये कहना नाकाफी है कि बाकी राज्यों में ऐसा होता है। किसी राज्य में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी दलित, आदिवासी, गरीब, पिछड़े कोई भी व्यक्ति हो जो असहाय हो, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो उसको जीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है और हम वेट करते रहें कि अगला कब हादसा हो फिर हम कुछ एक्शन लें। हमें उस मानसिकता को पराजित करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो लोगों के जहन में है कि दलितों के साथ अत्याचार कर आप बच नहीं सकते। अगर उस मानसिकता पे हम दबाव डालकर खत्म नहीं करेंगे तो अपना काम नहीं कर रहे हैं। सरकार का, जनता का, हमारा, आपका विश्वास इकबाल कायम रहना चाहिए। इनके जहन में पता होना चाहिए अगर कोई गलत काम हमसे करेगा तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। जब तक वो डर और वो कानून का एक जो डर होता है जहन में, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर इस प्रकार घटना होती रहेंगी और हमें इसमें पूरा संकल्पित होना पड़ेगा। इसमें मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा जब भी किसी गरीब, दलित, आदिवासी के साथ अत्याचार हुआ है, हम उसका दुख बांटने हमेशा गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में इस खुले माहौल में इस प्रकार का कोई दलितों के साथ अत्याचार कर सके, ऐसी हिम्मत किसी की ना हो। ये हमको प्रदर्शित करना पड़ेगा और हम सब लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। इस सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर लोगों का विश्वास जीता जाए, उनके मन में ये एक कॉन्फिडेंस कायम किया जाए कि इस प्रकार की हरकतों को, इस प्रकार के इंसिडेंट को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वो बच्चा चला गया है, वो वापस जिंदगी में दोबारा जीवित नहीं हो सकता, लेकिन हम उदाहरण बना सकते हैं। उसको परिवार को मदद करनी है, जो मुआवजा देना है, जो कार्रवाई करनी है। और यहाँ पर मुझे परिवार के साथी बता रहे हैं कि जब बच्चा वापस आया उसकी लाश, तो लाश को रात के अंधेरे में यहाँ दफनाया गया है और पीड़ित परिवार के परिजनों पर लाठीचार्ज किया गया है। उस पे तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उस पुलिस अधिकारी के ऊपर और एडीएम के ऊपर। सचिन पायलट ने बच्चे के परिजनों और रिश्तेदारों पर लाठीचार्ज करने और फोन छीनने का आरोप लगाते हुए एडीएम और डिप्टी एसपी को हटाने की मांग की है। पायलट ने मंगलवार को सुराना में मृतक बच्चे के परिजनों से मुलाकात की। वहां उन्होंने कहा, जहां तक इस घटना की बात है, ये कहना नाकाफी है कि बाकी राज्यों में ऐसा होता है। किसी राज्य में दलित, आदिवासी, असहाय के साथ ऐसा होता है तो जीरो टॉलरेंस करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है। इसके अलावा सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि सरकार का इकबाल कायम रहना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि लोगों के जहन में रहना चाहिए कि अगर उनके साथ किसी ने गलत किया है तो उसका परिणाम भी उसे भुगतना होगा। कानून का जो डर होता है वो जहन में रहना चाहिए, नहीं तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। साथ ही बच्चे के परिवार की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए कि परिवार भय के माहौल में है। भविष्य में इनकी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और हमें उम्मीद है कि सरकार इनकी सुरक्षा करेगी। आपको बता दें कि सचिन पायलट के बयान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। है कि वहाँ छुआछूत आज आज़ादी के 75 साल बाद भी वहाँ एक टीचर ने बच्चे को मारा। इसको लेकर बीजेपी भी मुद्दा बना रही है कि साहब यहाँ लचर कानून व्यवस्था है, क्या कहना है? देखिए, बीजेपी मुद्दा बनाए वो तो उनका, मैं समझता हूँ विपक्ष में तो हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। और हम बगैर मुद्दा बनाए हुए भी हमारी सरकार जो है हर घटना तो पूरे मुल्क में, राज्यों में होती रहती है। अगर आप देखते टीवी के अंदर या मीडिया में तो किस राज्य में घटना नहीं होती है। हम गौर निंदा करते हैं उन सब की घटनाओं की, परंतु हमारे राज्य में घटना होती है। पर हमारी सरकार को आपने देखा होगा
उदयपुर की घटना हो चाहे जालोर की हो, कोई घटना हो, हमने पहल करके वो फैसले किए जो कि पब्लिक को खुद को कन्विंस करने वाले हों कि इससे ज़्यादा फैसला कोई कर नहीं सकती सरकार। राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गहलोत सरकार लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि सीएम गहलोत ने 15 अगस्त को कहा था, दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति हमारी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बार राजस्थान की पिक्चर पर गौर नहीं करना चाहिए कि क्या लगातार बढ़ते दंगे, कन्हैया लाल जैसा हत्याकांड कहाँ हुआ और अब जालौर में बच्चे की मौत, इन सब घटनाओं का जिम्मेदार कौन है। लेकिन अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर कलह क्या बीजेपी के लिए 2023 में मौके पर चौका मारने जैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।